इंदौर क्राइम ब्रांच टीम के काफी समय से फरार इनामी बदमाश सोहन सिंह की तलाश कर रही थी। तभी क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्राइम ब्रांच इंदौर के अपराध में फरार आरोपी सोहन सिंह सिकलीगढ़ इंदौर में अवैध हथियार बेचने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश देकर फरार आरोपी सोहन सिंह जिला बड़वानी को आईटी पार्क चौराहे के पास सिटी बस स्टॉप से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 अवैध देसी पिस्टल जब्त किए हैं। आरोपी सोहन सिंह अवैध देसी पिस्टल को बेचने की फिराक में इंदौर आया हुआ था। आरोपी द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह पूर्व में भी इंदौर से कई बार आकर अवैध देसी पिस्टल बेच चुका है, जिनके संबंध में क्राइम ब्रांच टीम आरोपी से पूछताछ में लगी हुई है। आपको बता दें कि आरोपी पिछले 1 साल से फरार चल रहा है और पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित कर रखा था। क्राइम ब्रांच के द्वारा जो कि अक्टूबर-नवंबर में एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, कैलाश आदिवासी, जो कि यहाँ पर पिस्टल सप्लाई करने आया था। उसके पास से 4 पिस्टल मिली थी और कुछ लोग को सप्लाई करने आया था। उस समय क्राइम ब्रांच ने दबिश थी तो कुछ लोग भाग गए थे, लेकिन कैलाश आदिवासी पकड़ा गया। तो क्राइम ब्रांच थाने में आर्म्स एक्ट के तहत कैलाश आदिवासी पर कार्रवाई की गई थी। उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसने जो पिस्टल लिए हैं वो जो कि खुरमाबाद, जो ग्रामीण सेंधवा जिला लगता है बड़वानी, वहाँ से उसने पिस्टल ली है और उसने उसका नाम बताया था कि सोहन सिंह चावला है, जो सिकलीगढ़ है, उससे उसने पिस्टल ली है। और तो उसमें वो उसको आरोपी बनाया गया था, सोहन सिंह चावला को। क्राइम ब्रांच लगातार इलेक्शन के समय से भी और लगातार उसके बाद भी लगातार दबिश दे रही थी। आज पुख्ता सूचना मिलने पर जो एसआई इंगले की टीम के और उनकी टीम के द्वारा, क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा वहाँ जाकर घेराबंदी की गई। तब एक आरोपी हिरासत में लिया गया जिसका नाम था सोहन सिंह चावला। इसके कब्जे से 5 पिस्टल मिली हैं और ये खुरमाबाद ग्रामीण सेंधवा जिला बड़वानी का रहने वाला है। इससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये पूर्व में कभी भी नहीं पकड़ा गया, ये पहली बार पकड़ा गया है। लेकिन इसका भाई जो बलवीर सिंह चावला भी हाल ही में सेंधवा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, उसके कब्जे एक फैक्ट्री का भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी इसके भाई बलवीर चावला की। उस फैक्ट्री में लगभग 25 देसी कट्टे और पिस्टल मिली थी। उस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसको कभी नहीं पकड़ा गया। इसके द्वारा ये बताया गया कि मैं जो सिकलीगढ़ होते हैं, जो हमारे लिए एजेंट का काम करते हैं, या फिर जो आदिवासी होते हैं एजेंट का काम करते हैं, मैं केवल सिकलीगढ़ों को ही पिस्टल देता हूँ, कभी सप्लाई करने के लिए खुद या फिर किसी आदिवासी को डायरेक्ट सप्लाई करने के लिए नहीं देता हूँ। तो ये सिकलीगढ़ से सिकलीगढ़ ही पिस्टल देता गया। इस वजह से ये कभी नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि जब भी पकड़े जाते थे उससे आगे के कोई व्यक्ति, या तो आगे का व्यक्ति पकड़ा जाता था या फिर कोई सिकलीगढ़ पकड़ा जाता था। लेकिन ये पहली बार पकड़ा गया है और अब इसके खिलाफ क्राइम ब्रांच में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। माता की भक्ति एवं साधना के लिए गुप्त नवरात्रि का खासा महत्व है। इन दिनों गुप्त नवरात्रि का दौर भी जारी है। ये वजह है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माता का आशीर्वाद पाने के लिए शहर के प्रमुख माता मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यदि बात की जाए शहर के अन्नपूर्णा मंदिर की, तो यहाँ इन दिनों भक्त बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। धर्म के जानकार बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि में माता की भक्ति करने से न सिर्फ उनकी कृपा प्राप्त होती है, बल्कि इन दिनों साधना के बल पर सिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि में 9 दिन भगवती की अन्नपूर्णा के दरबार में 9 देवियों के दर्शन होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री भगवती अन्नपूर्णा के दरबार में वो क्रमशः भगवती की आराधना, पूजा पाठ, जप तप सब चलता है। और क्रमशः जिस प्रकार वो नवरात्रि होती हैं, 2 ही नवरात्रि का फल बराबर है, पर वो ज़्यादा प्रचलित हैं, लोग ज़्यादा मानते हैं शारदीय नवरात्रि को, इसको कम मानते हैं। और जो मानते हैं वो अपने घर दुर्गा पाठ, पूजन, हवन इत्यादि जो सब करते हैं। माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और जिस भाव से माँ भगवती को आराधना करते हैं, माँ अन्नपूर्णा सबका भंडार भरती है। इंदौर में लोगों के घरों के बिजली के बिल अधिक राशि में आ रहे हैं, जिससे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बिजली विभाग पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव बनाने के लिए लोगों को अधिक राशि के बिल भेजे जा रहे हैं। प्रमोद द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने घर के बिजली का बिल सबके सामने पेश करने पहुंचे। कहा कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति, तो विद्युत मंडल ने खुद माना कि गलती से बिल अधिक राशि का भेजा गया है, जिसे समायोजित किया जाएगा।
प्रमोद द्विवेदी का कहना है कि यह समस्या सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि कई और लोगों को भी इस समस्या से जूझना पड़ा है। एक में यूनिट बता रहे हैं मई में 304 यूनिट, और उसमें इन्होंने जो बिल दिया था उसके पहले जो 248 यूनिट, उसके पहले 194, यानी सामान्य से सामान्य में 200 से अधिक यूनिट लेता हूँ, उपयोग कर रहा हूँ। आप पुरानी रीडिंग भी बता रहे हैं, नई रीडिंग भी बता रहे हैं। जब मैंने इसकी शिकायत की तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है कि बिजली के बिल आपको अधिक राशि के दिए गए हैं, हम इसको सुधरवा देंगे। मैं कारण समझने की कोशिश में था तो मुझे कारण ये निकल के आया, ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जबरिया लोगों को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए धमका रहा है। जब मैंने वकील होने के नाते कहा कि अगर मेरा मीटर ख़राब है, आप क्यों बदलना चाहते हैं, बता दें कि मीटर ख़राब है, लिख के दे दें। हर 2-3 साल में आप नया मीटर, अब स्मार्ट मीटर। उन्होंने कहा कि मीटर रीडिंग करने वाला व्यक्ति का स्थानांतरण हमने कर दिया है, अब वो आएगा नहीं, इसलिए आप मेरे यहाँ अनाप शनाप बिल भेजेंगे। पत्र से ऐसा लगा कि मैं स्मार्ट सिटी का निवासी ना होकर के किसी गांव खेड़े का निवासी हूं और स्मार्ट मीटर नहीं लगा रहा हूं, तो मुझे धमका करके, चमका करके स्मार्ट मीटर लगवाएंगे। पूरा मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के 3 इमली चौराहे का है, जहां नर्मदा प्रोजेक्ट में पदस्थ राम प्रसाद सोमवार सुबह अपने घर से ड्यूटी पर आ रहे थे। तभी 3 इमली चौराहे पर महाकाल बस सर्विस के क्लीनर द्वारा लापरवाही पूर्वक बस रिवर्स ली जा रही थी। उसी दौरान राम प्रसाद को बस ने बुरी तरह से दबा दिया, जिससे राम प्रसाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महाकाल बस सर्विस के क्लीनर द्वारा नर्मदा प्रोजेक्ट में पदस्थ राम प्रसाद को पीछे की तरफ से गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे राम प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने क्लीनर को गिरफ्तार कर बस को भी जब्त कर लिया है। ये मृतक अपने घर से जा रहे थे। ये सर्विस और सिल्वर होटल के सामने महाकाल ट्रेवल्स ने पीछे से तेज गति और लापरवाही पूर्वक टक्कर मार दी, जिससे मृतक राम प्रसाद पिता रघुवीर मौर्य की मृत्यु हो गई। क्या उम्र है इनकी? क्या करते हैं? इनकी उम्र 62 वर्ष है। परिजन ने बताया कि शासकीय सेवा में थे। क्या गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रावण भादो मास में भगवान श्री महाकाल की सवारियां निकाली जाएंगी। श्रावण मास की प्रथम सवारी 22 जुलाई को निकाली जाएगी। भादो मास में भगवान महाकाल की अंतिम शाही सवारी 2 सितंबर को निकाली जाएगी। श्रावण मास में 5 सवारी एवं भादो मास में 2 सवारी निकलेंगी। श्रावण भादो मास में निकलने वाली सवारियों के क्रम में प्रथम सवारी सोमवार 22 जुलाई, द्वितीय सवारी सोमवार 29 जुलाई, तृतीय सवारी सोमवार 5 अगस्त, चतुर्थ सवारी सोमवार 12 अगस्त, पंचम सवारी सोमवार 19 अगस्त को श्रावण मास में निकाली जाएंगी। इसी तरह भादव मास में षष्ठम सवारी सोमवार 26 अगस्त तथा शाही सवारी सोमवार 2 सितंबर को निकाली जाएगी। भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में विधि विधान से पूजन अर्चन कर अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ होकर मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान श्री महाकाल को सलामी देकर सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी से होते हुए रामघाट शिप्रा तट पर पहुंचेगी। यहां सवारी का पूजन अर्चन होने के बाद सवारी रामानुज कोट, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती समाज मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पट्टी बाजार, गुदरी चौराहा होती हुई श्री महाकालेश्वर मंदिर फिर से रवाना होगी। शाही सवारी 2 सितंबर को उपरोक्त मार्ग के अलावा टंकी चौराहे से मिर्जा नईम बेग मार्ग, तेलीवाड़ा चौराहा, कंठाल, सती गेट, सराफा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा होते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कमान संभाल रही कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह महाकाल कंट्रोल रूम के बाहर धरना दे दिया। कंपनी के अधिकारियों को खबर लगी तो मौके पर पहुंचे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आश्वासन उन्हें मिला भी,
आश्वासन के बाद कुछ देर में ही काम पर वे लौट गए। महाकाल मंदिर व महाकाल लोक की सुरक्षा व्यवस्था के साफ सफाई व्यवस्था का काम KSS कंपनी संभाल रही है। मंगलवार सुबह कंपनी से जुड़े 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी महाकाल लोक कंट्रोल रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना था कि उनका वेतन 10,000 रुपए है, एक दिन की छुट्टी मनाने पर 1,000 रुपए काटे जा रहे हैं। पहले ही वेतन समय पर नहीं मिलता, उसमें भी कटौती की जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों के धरने की खबर लगते ही कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शाम तक समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दे दिया। धरने पर बैठे कर्मचारी को अपने काम पर लौटने के लिए कहा। आश्वासन मिलने पर कर्मचारी काम पर लौट गए, लेकिन किसी ने भी मामले को लेकर जवाब देने से चुप्पी साध ली। मामले को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का कहना था कि मामला कंपनी की ओर से जुड़े हुए कर्मचारियों का है। मामले में कंपनी के मैनेजर से जानकारियां ली जाएंगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की मंशानुसार मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक मृणाल मीना के मार्गदर्शन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर में फायर सेफ्टी एवं विद्युत सुरक्षा हेतु मंदिर में कार्यरत विद्युत कर्मियों, सुरक्षा गार्डों को मंदिर में अग्नि सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करने तथा किसी घटना के दौरान सावधानियां रखने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए। क्रिस्टल कंपनी के सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर संजय सुरालकर, मंदिर के सुरक्षा अधिकारी एवं प्लाटून कमांडेंट दिलीप बामनिया द्वारा ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग ऑफिसर द्वारा के 5 अलग अलग प्रकार A, B, C, D एवं K को जलने वाले ईंधन के प्रकार के विषय में जानकारी दी गई। साथ में आगजनी होने पर फायर ब्रिगेड के आने से पूर्व रखने वाली सावधानियों के संबंध में भी बताया गया। सबसे पहले कंट्रोल रूम को सूचना देने, वायरलेस का उपयोग नहीं करने, घटना वाले स्थान से ज्वलनशील पदार्थ हटाने, भीड़ को नियंत्रित कर घटना वाले स्थान से दूर ले जाने, मंदिर के अन्य स्थानों की लाइन रुकवाने, विद्युत सुरक्षा के लिए सभी स्थानों के मेन स्विच ऑफ करने आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही अग्निशमन यंत्रों के उपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इसको पता है, इसको यूज करने का तरीका पता है। इसके अंदर प्रेशर वाला मीटर दे रखा है, इसके अंदर प्रेशर वाला मीटर दे रखा है। इसका प्रेशर चेक करना है पहले, कभी भी इसको यूज करने से पहले इसका प्रेशर देखना है। एकदम सेंटर में होना चाहिए, ना नीचे डाउन ना ऊपर, एकदम सेंटर में होगा, सही है उसका प्रेशर। जहाँ पे ग्रीन का निशान है, आग देखो आग अगर कहीं पे लगी है तो आपको मंदिर में ड्यूटी करते समय आपको अगर यूज करना है, सबसे पहले इसका पिन निकालिए, इसका नोजल पकड़ना है, ये पाइप आग अगर यहाँ पैरों में लगी है, यहाँ पे इनके ऊपर लगी है, कोई व्यक्ति जल रहा है, सीधे उनके पैर में करके और जिले के अंतर्गत इकलेरा माताजी मंदिर व भूतेश्वर महादेव मंदिर स्वर्ण शिखर कलश पूजन दैनिक अवंतिका के संपादक संदीप मेहता के मुख्य आतिथ्य में एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्र प्रकाश त्रिवेदी के भक्ति भाव के साथ हुई। आसपास के सैकड़ों ग्रामीण जन, भक्त मंडली एवं बड़ी संख्या में नागर जन सुस्वाद भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए साक्षी बने। यात्री बस में बाइक सवार युवक को कुचला। नागदा बाईपास मार्ग पर यात्री बस में बाइक सवार युवक को कुचल दिया गया। पहिए के नीचे आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नागदा थाना पुलिस ने बताया कि हुंडई शोरूम के सामने गोल्डन ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 13 DR 0786 ने सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार गिरते ही पहिए के नीचे आ गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक बस छोड़कर भाग निकला। दुर्घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। इसकी पहचान कुशाल पिता मोट सिंह सोलंकी 22 वर्ष निवासी ग्राम केसरिया खाचरोद के रूप में हुई। मंगलवार सुबह दुर्घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें तेज रफ्तार से दौड़ती बस आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक कर निकालने की कोशिश कर रही थी। इसके चलते सामने से आ रहे बाइक सवार को कुचल दिया गया। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। मनावर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भगियापुर के सरपंच
केवाबाई एवं सचिव मथुरा लाल पाटीदार एवं रोजगार सहायक लक्ष्मण सोलंकी द्वारा मनरेगा योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पूर्व में रोजगार सहायक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासन ने ग्राम पंचायत की जांच कर रोजगार सहायक पर 8,10,122 रुपए की रिकवरी निकाली गई थी, जिस पर प्रशासन द्वारा आज तक भ्रष्टाचार की राशि वसूल या नहीं वसूलने वाली कार्रवाई भी नहीं की गई। इसके चलते सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक आज फिर से मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार करने के लिए उतारू हो गए, जो कि सरकार द्वारा गरीब मजदूरों के लिए बनाई गई मनरेगा योजना में मजदूर से कार्य करवाना होता है, मगर पंचायत के सरपंच, सचिव द्वारा जेसीबी मशीनों से कार्य करवाया जा रहा है। जबकि खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक पर किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, यह देखने वाली बात है। यदि आपको इस तरह की शिकायत है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा, परीक्षण कराऊंगा। परीक्षण उपरांत यदि सत्य पाया जाता तो कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह के कई बार देखने को मिलता है जैसे भी का उपयोग किया जाता है, तो अभी हमारी नॉलेज में नहीं है, और नॉलेज में आएगा तो बिल्कुल। मनावर खंडवा बड़ौदा हाईवे पर आज सुबह 4 पहिया तूफान वाहन व मारुति वैन की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 5 गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें 108 की मदद से घायलों को नजदीक के निसरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा घायलों की स्थिति गंभीर होने पर प्राथमिकी उपचार के बाद जिला बड़वानी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले को संज्ञान में लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निसरपुर लाया गया। खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नर्मदा नगर बड़वानी रोड पर एक तूफान गाड़ी के चालक ने सामने से आ रही मारुति वैन को टक्कर मार दी, जिससे मारुति वैन में बैठे चालक विठल की तथा गाड़ी में बैठे जवान सिंह की मौके पर मौत हो गई है और गाड़ी में 5 अन्य लोग घायल हुए थे, जिनको बड़वानी इलाज हेतु भेजा गया है। अभी वर्तमान में चौकी निसरपुर पर मर्ग कायम कर मृतकों का पीएम कराया जा रहा है। और आज सवेरे निसरपुर और बड़वानी के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर एम्बुलेंस अधिकारी के द्वारा सवेरे 9 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिली कि 2 मरीजों को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर लाने पे पता चला है कि वो दोनों मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए हैं, और बाकी जो उनके परिजन जो घायल हुए हैं उस हादसे में, उनको जिला अस्पताल बड़वानी में इलाज के लिए भेजा गया है। और यहाँ पर उन 2 को लेके आए, यहाँ पर चेक करने पर पता चला कि उनके शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी और वो मृत अवस्था में लाए गए थे। यहाँ पर धूलकोट तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपराना गांव के नाले में ग्रामीणों को एक बुजुर्ग का शव मिला। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस चौकी धूलकोट पर दी। शिनाख्त होने पर मृतक बुजुर्ग का शव पिपराना गांव का ही निकला। जानकारी मुताबिक बुजुर्ग कल रविवार शाम से घर से निकला था। आज बुजुर्ग का शव सुबह नाले में पड़ा हुआ मिला। सूचना के बाद धूलकोट पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे और शव को नाले से बाहर निकालकर पंचनामा बनाते हुए मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। धूलकोट पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया बुजुर्ग की मौत पानी में डूबने से हुई है। आगे कार्रवाई पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। नेपालनगर के नया खेड़ा गांव में केले के खेत में काम करते समय देखा गया तेंदुआ। मिली जानकारी के अनुसार खेत नया खेड़ा निवासी अकरम सेठ का बताया जा रहा है। मजदूरों ने तेंदुआ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तेंदुआ दिखने की सूचना मजदूरों ने खेत के मालिक के साथ वन विभाग को भी दी। मौके पर पहुंची नवारा वन विभाग की टीम वीडियो बनाने नजदीक जाने पर भी तेंदुआ नहीं कर रहा हमला। लोगों ने तेंदुए के साथ सेल्फी लेने की भी कोशिश की। सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को तेंदुआ दिखाई देने वाली जगह से हटा दिया। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले तेंदुआ खेत के पास जंगल से भागा। वन विभाग की टीम ने खेत के आसपास शुरू किया तेंदुए का सर्च ऑपरेशन। मामला वन परिक्षेत्र नावरा का है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक